हेलो स्टूडेंट, मैं आविष्कार विजय आप सभी का संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10वीं के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है, जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। यदि हम बात करें संख्याओं की, तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्याएं, दूसरा है अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं में, तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। अगर बात की जाए प्राकृतिक संख्याओं की यानी नेचुरल नंबर्स की, तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इस प्रकार अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। नंबर दूसरा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये है 1, 2, 3, 4, 5 ... अंत तक, ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसमें हमने 0 को शामिल कर दिया तो ये हमारा पूरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया। तीसरी बात की जाए पूर्णांक संख्याओं की, तो इंटीजर्स, इन्हें I या Z से प्रदर्शित करते हैं। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है तब वह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इन्हें हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं थी, इनमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर दिया, इसलिए हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन गया। उसके बाद आती हैं सम संख्याएं यानी इवन्स नंबर्स, इन्हें हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। इनकी स्टार्टिंग 2 से होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये भी अनंत तक होती हैं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, इन्हें हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1, 3, 5, 7, 9 ... अनंत तक, इनकी संख्या भी अनंत होती है, ये विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की या ऋण संख्याएं, इन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। वे सभी पूर्ण संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनकी शुरुआत 2 से होती है, 2, 3, 5, 7, 11 ... अनंत तक, ये भी अनंत तक होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये है सम भी है, हमें ध्यान रखना है। इनकी स्टार्टिंग 2 से होती है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्याओं की, तो वे सभी पूर्ण संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी गुणनखंड है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, इन्हें 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... अंत तक। तो सब इनकी शुरुआत क्या है, 4 से होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। बात की जाए 1 की, तो 1 ना भाज्य है
ना अभाज्य, यह हमें ध्यान रखना है। अब बात की जाए से अभाज्य संख्याओं की, को प्राइम नंबर्स की, तो जब दो संख्याओं का एक के अलावा दूसरा अवनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखा जाए तो 9 और 16, अगर हम 9 और 16 के फैक्टर करते हैं तो इनमें एक के अलावा कोई भी अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है, यानी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका भाग 9 में भी जाता है और जिसका भाग 16 में भी जाता है। उसी प्रकार 4 और 15, 80 और 81 इत्यादि ये सभी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात की जाए परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए परंतु Q बराबर नहीं हो 0 तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/6, 4/9, 4/2, 9/12, माइनस के 3/7, 4, 0/5 इत्यादि। ये हमारी सभी परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, रेशनल नंबर्स की, तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 2, √3, पाई इत्यादि, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स की, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। यानी कहने के लिए वास्तविक संख्याओं में परिमेय और जो अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। यानी कहने के लिए सभी जितनी भी जो संख्याएं पढ़ी हैं हमने, प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे पूर्ण संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक संख्याएं हों, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो या भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो या परिमेय और अपरिमेय, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं।